वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वाले वीडियो में हम लोग जो इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चंस को कवर अप कर रहे हैं एग्जैक्टली मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के, सो उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले हर एक एग्जाम के लिए। सो अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं हमारी इस मुहिम से तुरंत जुड़ जाइए। 3000 से ज़्यादा क्वेश्चंस को हम लोग कवर अप करेंगे इस पूरी सीरीज़ में। अभी तक 1000 से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर अप हो चुके हैं। जल्दी से जुड़िए क्योंकि अब जो समीक्षा अधिकारी का पेपर है इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। सो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर अप यहाँ पर आपकी हो जाएं और वो सारी चीज़ें आपको याद भी रहें। इसके लिए मैंने जैसा आपको बताया आप माइक्रो नोट्स बना सकते हैं या फिर अगर आप इस पीडीएफ को चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो कॉन्टैक्ट नंबर्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिए हुए हैं, वहाँ पर जाइए, उनसे बात करिए। वो आपको फीस वगैरह बताएंगे, कैसे आप परचेस कर सकते हैं, ये सारी जानकारी वो आपको देंगे। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। पहला यहाँ पर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? ये नागपुर अधिवेशन था, गया अधिवेशन था, ये कोलकाता का अधिवेशन था या फिर ये लखनऊ का अधिवेशन था? तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? ऑप्शन ए यानी कि नागपुर का अधिवेशन। ये कब हुआ था आपका? 1920 में। अब इस अधिवेशन में अगर हम बात करें कि किसने अध्यक्षता करी थी तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि सी विजय राघव चेरियार, इन्होंने इस सेशन में अध्यक्षता करी थी 1920 का जो नागपुर अधिवेशन हुआ था। एक और इम्पॉर्टेंट बात थी इस अधिवेशन की कि इस अधिवेशन में कांग्रेस का जो मेंबरशिप फीस था उसको 4 आना कर दिया गया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो कांग्रेस के साथ में जुड़ पाएँ। चलिए अब मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो इसमें पूछा गया है कि नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी गई है जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, तिथि अनुसार उन्हें क्रमबद्ध करना है और नीचे जो कोड दे रखा है उस कोड की हेल्प लेनी है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे इसकी महात्मा गांधी की। अगर आपको इनके ईयर्स पता है तो आप इजीली इसको निकाल सकते हैं, कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है। बट ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है। महात्मा गांधी इन्होंने केवल एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता करी थी, कब? 1924 में। सेशन कौन सा था वो था आपका बेलगांव का अधिवेशन। इसके बाद सरोजनी नायडू, इन्होंने 1925 का जो कांग्रेस का सेशन हुआ था जो कि आपका कानपुर में हुआ था, उसकी इन्होंने अध्यक्षता करी थी। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें किसकी? जवाहरलाल नेहरू की। तो जवाहरलाल नेहरू ने 1929 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था लाहौर में, उसमें इन्होंने अध्यक्षता की थी। उसके बाद सबसे आखिरी में आपके हैं वल्लभ भाई पटेल। अब अगर वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो इन्होंने 1931 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था कराची में, वहाँ पर इन्होंने अध्यक्षता की थी। अच्छा, यहाँ पर इस तरीके से आप यहाँ पर इसको सॉर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले कौन सा आएगा आपका? महात्मा गांधी का। उसके बाद आएगा आपका श्रीमती सरोजनी नायडू। उसके बाद आपके आएंगे पंडित नेहरू, पंडित नेहरू के बाद सरदार पटेल। तो हमारा कोड क्या आएगा? 1423। दैट विल बी द कोड फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहां पर आपसे पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन में महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई। ये अधिवेशन कहां पर हुआ? तो अभी हमने इसका आंसर देखा है। कहां पर हुआ? आपका बेलगांव का अधिवेशन था ये, और जिसमें महात्मा गांधी ने जो था वो अध्यक्षता की थी। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, इसमें पूछा गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। तो अभी हमने देखा है भाई बेलगांव या फिर बेलगांव अधिवेशन 1924। ठीक है, चलो इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपको 2 लिस्टिंग दे रखी हैं, एक तरफ आपको व्यक्तियों के नाम दे रखे हैं और एक तरफ आपको ईयर और वो प्लेस जहाँ पर वो सेशन पर्टिकुलर हुआ था। अब आपको जो है इसको यहाँ पर नीचे कोड दिया हुआ उसकी हेल्प से इसको मैच कराना है। तो एक एक करके यहाँ पर सबको देखते हैं। अभी देखिए सबसे पहले जो आप ऑलरेडी देख चुके हैं वो थे आपके सरोजनी नायडू का अधिवेशन। इन्होंने कानपुर का 1925 का जो अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता की थी, एकदम आपको क्लियर होगा। मोतीलाल नेहरू को भी हम देख चुके हैं प्रीवियस जो हमारे सेशंस थे उसमें। तो मोतीलाल नेहरू ने अमृतसर में जो अधिवेशन हुआ था 1919 का, उसमें इन्होंने शिरकत करी थी, मतलब सॉरी अध्यक्षता की थी। इसके बाद हम बात करें अबुल कलाम आज़ाद की। तो अबुल कलाम आज़ाद रामगढ़ का जो अधिवेशन हुआ था 1940 का, उसमें ये अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो मुंबई का जो 1934 का अधिवेशन था उसमें इन्होंने अध्यक्षता की थी। तो हमारा यहाँ पर जो कोड बन के आएगा वो क्या आएगा आपका? 4 then 3 then 1 then 2।
4312 ये यहाँ पर हमारा कोड होगा। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था। ठीक है, अब ये किसे बताया था ये बताना है। लाहौर वाले अधिवेशन में बताया था इन्होंने, लखनऊ में, इलाहाबाद में, या फिर रामगढ़। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि लखनऊ में जो सेशन हुआ था तो वहाँ पर पंडित नेहरू ने बोला था कि समाजवाद जो है यही भारत की जो प्रॉब्लम्स हैं इनको सॉल्व कर सकता है। ठीक है, अब ये जो कांग्रेस का सेशन हुआ था ये कब हुआ था आपका 1936 में, 1936 में ये कांग्रेस के जो लखनऊ अधिवेशन था वहाँ पर पंडित नेहरू ने ये वाली बात कही थी। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा, जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें, वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? अब ये अबुल कलाम आज़ाद थे, जेबी कृपलानी, राजेंद्र प्रसाद या फिर सुभाष चंद्र बोस। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा एससी बोस, यानी कि सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने कांग्रेस का जो 51वां अधिवेशन था, यानी कि 51, ठीक है, 51 नंबर का जो अधिवेशन था, जो कि आपका 19 से 21 फरवरी 1938 में आयोजित किया गया था। ठीक है, गुजरात के हरिपुरा में, वहाँ पर इन्होंने अध्यक्षता करी थी। और ये जो अधिवेशन था इसमें राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। एक तो सुभाष चंद्र बोस ने इससे अध्यक्षता करी थी इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, दूसरा इसमें जो था आपका राष्ट्रीय नियोजन समिति इसका गठन करा गया था। ठीक है, और ये जो समिति थी इसमें पंडित नेहरू को अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। ये सारे पॉइंट इसके बारे में ज़रूर आपको याद रखने हैं। तो ये 51वें नंबर का था, 19 से 21 फरवरी 1938 में हरिपुरा गुजरात में आयोजित हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने इसकी अध्यक्षता की थी और यहाँ पर राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी? पंडित नेहरू ने। ठीक है, चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पर दो लिस्टिंग आपको दी हुई हैं और आपको यहाँ पर जो है जो व्यक्ति यहाँ पर दे रखे हैं इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी और ये वो प्लेसेस जहाँ पर कांग्रेस का सेशन आयोजित करा गया। आपको इसको यहाँ पर मैच कराना, नीचे एक कोड दिया हुआ है। सबसे पहले डॉक्टर एम ए अंसारी की बात करें तो इन्होंने मद्रास में जो अधिवेशन हुआ था आपका 1927 उसमें इन्होंने अध्यक्षता की थी। पुरुषोत्तम दास टंडन की बात करें, नासिक में जो अधिवेशन हुआ था 1950 में, उसमें इन्होंने अध्यक्षता की थी। सरोजनी नायडू कानपुर का अधिवेशन 1925 का, उसमें इन्होंने अध्यक्षता की थी। सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा जो भी हमने देखा है गुजरात में था, तो वहाँ पर इन्होंने अध्यक्षता की थी और ये था आपका ईयर कौन सा? 1938। तो इस तरीके से ये हमारा जो कोड बन के आएगा वो क्या आएगा आपका 3421, ये यहाँ पर हमारा कोड होगा। चलिए इसके बाद मूव ऑन करते हैं अगले क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि निम्न में से कौन लगातार 6 सालों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे? अब ये आपके जवाहरलाल नेहरू हैं, ये अबुल कलाम आज़ाद हैं, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर दादा भाई नौरोजी। तो सही आंसर क्या आएगा हमारा? अबुल कलाम आज़ाद। अब अगर हम अबुल कलाम आज़ाद की बात करते हैं तो 1940 में ये अध्यक्ष बने थे, उसके बाद लगातार अध्यक्ष रहे 1946 तक, 6 साल तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की इन्होंने अध्यक्षता की थी। ठीक है, आज़ादी से पहले बात करें तो सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा था जब ये अध्यक्ष के रूप में रहे थे। सो इसके बाद जो है अब आज के इस वाले वीडियो के आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर पूछा गया है इसमें कि जनगण मन, अब ये जो जनगण मन है ये पहली बार
मतलब पहली बार जब गाया गया तो कौन से सेशन में गाया गया, ये एग्जैक्टली आपसे यहाँ पर पूछा गया है। अब ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन 1896 का था, 1905 का था, 1911 या फिर 1919। तो सबसे पहले हम जनगण मन की बात करें, रविंद्रनाथ टैगोर इन्होंने इसको लिखा था। मेनली जो इसका जो मूल स्वरूप था वो बंगला में था, बंगला में इन्होंने ये पूरा लिखा था। और ये जो संगीतबद्ध किया गया था जनगण मन, जो इसका हिंदी संस्करण था, इसको भारतीय संविधान सभा ने जो भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। तो ये चीज़ भी यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहली बात कि रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको लिखा, बंगला भाषा में लिखा, और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी इसने आपका 24 जनवरी 1950 में इसको एडॉप्ट करा भारत के राष्ट्रगान के रूप में। ये पहली बार जब गाया गया था तब ये दिसंबर 1911 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सेशन था जो कि कलकत्ता में आयोजित करा गया था, उसमें इसको गाया गया था। सो ये आज के इस वाले सेशन को यहीं पर अब एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वाले सेशंस आपको अच्छे लग रहे होंगे, और अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल के साथ तुरंत जुड़ जाइए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।